अच्छा जनाब, मूविंग फॉरवर्ड जब हम कराची के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा उस दिन हमने ये बात की थी कि अब रमज़ान में क्या हो रहा है कि गैस लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन लोगों ने जो अपने फ्लैट्स में अपनी बिल्डिंग्स में जो कंप्रेशन मशीन, जो प्रेशर कंप्रेशर मशीन्स होती हैं जिससे मतलब गैस खींची जाती है, उसकी स्पीड फिर एम्पलीफाइड हो जाती है, वो मशीन्स लोगों ने तेज़ कर दी हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग, और जहाँ पर गैस आ भी रही है वहाँ पर बहुत स्लो स्पीड से आ रही है। अब हो क्या रहा है कि गैस सिलेंडर और गैस लीकेज से धमाकों से हादसात बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस प्रेशर कंप्रेशर यानी गैस जो खींचने वाली मशीनें लगाने का सिलसिला है वो भी बढ़ गया है। अब वो होता क्या है कि वो जो 4, 5, 6 बिल्डिंग्स की जो गैस होती है, फॉर इंस्टेंस समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो एक बिल्डिंग में आना शुरू हो जाती है हाँ जी। और वो बाकी 4, 5 बिल्डिंग्स जो है वो महरूम हो जाती हैं गैस से। और ज़ाहिर है जब गैस के आने की टाइमिंग अब मुख्तलिफ हो गए हैं, उस टाइम पे नहीं आ रही है, वो मसाइल अलग है, लेकिन ये जो तरीका है ये गैर कानूनी है। अब SSGC के मुताबिक गैर कानूनी गैस खींचने वालों के कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिए जाएंगे और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो चलें जी, इस पर क्या मौक़िफ़ है, मज़ीद बात कर लेते हैं। तर्जुमान SSG सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, अनफॉर्चुनेटली रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि गैस जो कंप्रेशिंग मशीन है उनका इस्तेमाल हो रहा है, सिलेंडर धमाके हो रहे हैं और फिर गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। वैसे ये जो हादसात हो रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या है, क्या बुनियादी वजूहात हैं? तो गैस सिलेंडर जो है बेसिकली दुनिया के अंदर शायद 70% से ज़्यादा ममालिक पे ये पाइप गैस नहीं होती है और ये बॉटल गैस जिसे LPG कहते हैं सिलेंडर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे कोई हादसा रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन क्यों पाकिस्तान में इस तरह के हादसा रिपोर्ट होते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो म्यारी सिलेंडर्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़े सस्ते करके कुछ गैर म्यारी सिलेंडर्स हैं वो भी हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह के दिए हुए म्यार के मुताबिक नहीं है। और वो कॉटेज इंडस्ट्री लग गई है पाकिस्तान में। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि यहाँ एक मार्केट क्रिएट होती है तो सस्ते आइटम्स ला के उसको वैक्यूम को पूरा करके वो एक नई मार्केट क्रिएट कर देते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से जितने हमारे सिलेंडर्स हैं जो गैर म्यारी हैं उनके फटने की जो है वो तवातुर से सलमान रिपोर्ट साहब, है। यहाँ पर सिचुएशन ये बनी हुई है कि गैस की कमी से लोग अपनी जानों पर खेलकर प्रेशर मशीनें लगा रहे हैं घरों में, और घरों में फ्लैट्स में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं। ये किस हद तक गैर कानूनी तो है ही है, ख़तरनाक किस हद तक है ये? गैस की सप्लाईज को बढ़ाने के लिए गैस कंप्रेसर मशीन का जो इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल गैर कानूनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्विट्जरलैंड गैस कंपनी कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो एक ज़िलाई इंतजामिया हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या आपके पुलिस के इदारे या कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो ये इस चीज़ का तयन करें कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल होगी तो हर शख्स जाके अपने उसको सहूलत के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से हादसा। अच्छा जी, जो गैस खींचने वाली मशीनें अब मेजॉरिटी घरों में लगी हुई हैं, अब घर घर जाके, और कराची के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा, किस तरीके से लोगों को ट्रेस किया जा सकेगा? अब जो डिवाइसेस आ रही हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये है कि वो हैंडी है बिल्कुल। आप उसको अगर दरवाजे पे नॉक होती है, बच्चा देख के बताता है कि जी पुलिस आई है बाहर या स्विट्जरलैंड गैस का कोई हमला आया है, वो लोग आए हैं, और तो फौरन अलर्ट हो जाता है कि जी हमारे घर का रेड हुआ है। तो अपनी जो डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस है, उसको वो 2 मिनट से 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो, या चंद सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से गायब करके अपनी अलमारी में डाल देगा या बेड के नीचे रख देगा, और जब हमारी टीम अंदर जाएगी तो उसको वहाँ पे कोई चीज़ बरामद नहीं होगी। तो ये अलमिया है कि इस तरह से भी ये चीज़ें इस तरह से बढ़ रही हैं। तो और फिर चादर और चारदीवारी के बड़े मसाइल होते हैं। तो इसकी वजह से तो अब स्विट्जरलैंड गैस कंपनी इस तरह से रेट्स नहीं करती है। हाँ, अभी भी हम बिल्कुल रेट्स करने के लिए तैयार हैं अगर हमें कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्डिंग के एसोसिएशन की तरफ से, चौकीदार की तरफ से, या कोई राइट लेफ्ट नेबर की तरफ से, या आइए हमारे साथ चलिए हम आपको ये मशीन बरामद कराएंगे, तो इंशाल्लाह हम वहाँ ज़रूर रेट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, अफ्तार और सहरी में प्रेशर कम होने की वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा गैस का प्रेशर बहुत बेहतर है। हमें बहुत ज़्यादा इस पे तारीफ़ें भी मिल रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा तैयारी में सहरी और इफ्तारी की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जहाँ मैंने पहले कहा कि जहाँ पे भी गैस कंप्रेसर का कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो इदारे की तरफ से तो गैस पूरी दी जा रही है कि वो तो मोहल्ले के जो लोग हैं, वो अगर खुदगर्ज़ी की वजह से इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इन मशीनों का, तो फिर यकीनन उन सारिफ़ीन को वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर हो रही होगी। सलमान साहब, काफ़ी लोगों को जो है रमज़ान में गैस की टाइमिंग अलग तो हो गए हैं, 2 मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आ रही, बट वो जो मुकर्रर टाइम है उससे 1 घंटा लेट आती है, फिर प्रेशर में कमी है।
तो गैस की फराहमी बेहतर बनाने का कोई प्लान है इस महीने में? जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। हम आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के नाज़रीन को, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के नाज़रीन को बताएँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं, दोनों सुई कंपनीज़ को, सुई नॉर्दर्न को भी और सुई सदर्न को भी, कि रमज़ान शरीफ के अंदर जो है सहरी और इफ्तारी के औकात की तैयारी में भरपूर गैस प्रेशर के साथ गैस जो है वो फराहम की जाए। तो इसके लिए जो औकात-ए-कार तय्युन किए गए हैं वो सुबह 3 बजे से, यानी कि सहरी से घंटे 2 घंटे पहले 3 बजे से लेके अगले दिन रात 10:30 बजे तक के है। पूरे अच्छे 19 घंटे, साढ़े 19 घंटे अवेलेबल आपको गैस हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने प्लान बनाया है इसको हम पूरा मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे मॉनिटरिंग रूम्स, कंट्रोल रूम्स बना हुआ है जो 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहा है, गैस के प्रेशर्स को। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और 7 सीनियर इंतज़ामिया बाकायदगी से इसको मॉनिटर कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई शिकायत नहीं मिल रही। मान साहब, शहरी गैस लीकेज की सूरत में फौरी तौर पर क्या इकदाम कर सकती हैं? कोई ऐसी हेल्पलाइन इस पे कॉल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अमूमन जो है एंकर्स इस तरह के सवालात नहीं पूछते। ये देखिए कि एक शहरी को क्या करना चाहिए अगर उसको गैस की लीकेज महसूस हो। सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो कुदरती गैस है जो ज़ेरे ज़मीन हासिल होती है, वो एक कुदरती तौर पे उसमें कोई बू नहीं होती, वो ओडरलेस होती है। तो जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं, वो इसके अंदर एक कीमती केमिकल ओडोरेंट जो है उसकी आमेज़िश करते हैं, ताकि उसकी आमेज़िश से एक अलर्ट पैदा हो सके, लोगों को पता लग सके अगर कहीं कोई गैस लीक हो रही है। तो एक रॉटन एग जैसी स्मेल है, सड़े हुए अंडे की स्मेल से वो हम वो जो अपने इसको मीथेन के अंदर इसकी एमाल्गमेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक अलर्ट क्रिएट होता है। अब लेट्स से एक आदमी है, वो अपने या खातून खाना है, वो सुबह किचन में जाती है और उनको गैस की बू महसूस होती है। इसी वजह से वो महसूस होगी कि हमने उसके अंदर ओडोरेंट की आमेज़िश की है। तो जैसे ही वो महसूस होती है, उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि खिड़की दरवाजे खोलें सबसे पहले, और कोई स्विच ना खोलें, और सबसे पहले उस नॉब को बंद करें जिससे वो उसका चूल्हे की नॉब, जिसकी वजह से वो गैस किचन में भर गई थी। जो वेंटिलेशन अच्छी खासी उसकी जो है वो करने के बाद हवा से वो उसकी गायब हो जाएगी जितनी भी हिद्दत थी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो सेफ हो जाएगा। बिल्कुल हमारी हेल्पलाइन है, जैसे आपने पूछा, 1199 शहरी 24 घंटे की ये ऑपरेशनल हमारी हेल्पलाइन है। शहरी अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कराते हैं, हमारा अमला जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल अमल करता है, मुस्तैदी के साथ जाकर सारी शिकायत को दूर करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्दीकी साहब, तर्जुमान SSGC हमारे साथ थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।